होगा वहां भी जाना। अरे यार तू भी इन मौलियों के चक्कर में आगा। इन्होंने तो कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे तो बच्चों को कहीं का भी नहीं छोड़ते। अरे बस लोगों को इकट्ठा कर उनको बच्चों को मदरसे में भेज दो। ओ चौधरी कम बोल और मुंह संभाल को बात कर। अच्छा यार घसीटे तुम बता तो घसीटा क्यों को? और भाई क्या बताओ, हमारी माँ ने बताओ थी हमारे जात तक होते ही मर जाओ थे। फिर किसी ने कहा इस जात तक कुछ आज में का घसीट दो तो जी जागा। इस वजह से मेरा नाम घसीटा होगा था। फिर ये बात मैंने एक मौलवी तो पूछी, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल गलत हो। अरे माजिद बाबूजी क्या हाल है? बाबा जी बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। और भाई अब जा कौन से देश में रहा करो? इस टाइम तो मेरी जॉब कनाडा में चल रही है। घर परिवार भी वहीं रोका? जी हाँ, मेरी बड़ी बेटी की भी वहीं नौकरी लगी हुई है और उसको वहीं की नेशनलिटी भी मिल गई है। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया। अरे मैं भी अपनी पोती और नवासी को बड़ी पढ़ाई पढ़ाने जा रहा कि अभी कोई नौकरी कर ले हमारे भी दिन से फिर जा। नो बाबा नो, ऐसी गलती मत करना और अपनी लड़की को बड़ी पढ़ाई मत पढ़ाना। अरे यार तो अजीब घन चक्कर आदमी अपनी लड़की को तो बड़ी पढ़ाई पढ़ा को खूब माया इकट्ठी कर ली। अरे मैं मने कर रहा तेरा भी वही मौलवी वाला काम हो रहा कि औरों को बताओ मसले और आपको बिट्टो तसले। किसी मौलवी ने तुझे बता दे तुझो। नहीं चचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग तो जग बीती बताते हैं, मैं आपको आप बीती बताता हूँ। हुआ यूँ कि मैंने अपनी बेटी को खूब तालीम दिलवाई और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। जो उसने कहा मैंने किया, जो उसने मांगा मैंने उसको दिया, उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया, उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। उसने ट्यूशन का कहा तो मैंने फ़ौरन इजाज़त दी। उसने हॉस्टल में रहने को कहा तो मैं मन ही मन खूब खुश होने लगा कि मेरी बेटी बहुत शौक़ से पढ़ रही है। मोहतरम, जो उसने मेरे साथ जो धोखा किया और विश्वासघात किया वो एक बड़ी ही दुखद घटना है और उस दुखद घटना का जिम्मेदार और मुजरिम भी मैं खुद ही हूँ। दुखद सुखद छोड़, मुझे सीधी सीधी बात बता, तेरे साथ हुआ क्या जिसकी वजह से इतना परेशान हो रहा? अरे चचा क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, मगर आपकी आंखें खोलने के लिए मुझको ज़रूर बताना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हादसा मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। ओ हमारे ताया कुछ बताओगे अभी या नहीं रो दो जा गया? ओ चौधरी मैं तू तो इसके पीछे ही पड़गा, क्या पता इसकी क्या बात होगी। और अभी मेरे घसीटे के पीछे पड़ गया था। चचा मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही है। ए काश उस वक्त इन मौलानाओं की बात मानकर अपनी औलाद की तरबियत करता जो उन्होंने मुझसे कहा था, मगर जब तो मैंने उनको पुराने ख्यालात लोग समझकर उनकी बातों को हवा में उड़ाकर अपने आप को बड़ा ख्याल शुमार कर लिया था और उनकी एक ना सुनी थी। ओ अरे बाबूजी ये रोना धोना छोड़ दो और तसल्ली के साथ अपनी कहानी बताओ जिसके से इतना परेशान हो रहे। चचा हुआ यूँ कि मेरी बेटी ने एक कनाडियन लड़के से बॉयफ्रेंड के ताल्लुक कायम कर लिए। जब उसने मुझको उसके बारे में बताया तो मैंने उसको मना किया तो उसने मुझको वही पुराने ख्यालात का ताना दिया तो मैं खामोश हो गया और गज़ब तो तब हुआ तब मुझे पता चला कि वह गैर मुस्लिम है। तो मैंने लड़की को खूब समझाने की कोशिश की, वो हमारे मज़हब का नहीं है, वो हमारे लिए जायज़ नहीं है। तो लड़की ने दो टोक तरीके से कहा ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, आप इसमें इंटरफेयर ना करें। और साथ ये भी कहा मैं आपको और मज़हब को बाय कर दूंगी मगर मैं उसको नहीं छोड़ सकती, वही मेरा सब कुछ है। आखिर उसने उससे शादी कर ली, मज़हब भी छोड़ दिया यानी मुर्तद हो गई। मगर जब आपका ये ख्याल सुना तो मेरी रूह कांप गई और इस खतरे को आपसे आगाह करना मुनासिब और ज़रूरी जाना। ओहो बेटे तू तो वाकई बहुत दुखी। अरे बेटे तेने बढ़िया कर दिया, मुझे बता दिया, मेरे आंखें खोल दी। बेटे तो बहुत बड़ा टाइम पर जिक्र होएगा। आज की तारीख में इस गांव सरजड़ी में मौलवियों के मेला सा भर रहा जो जलसा को फिर वहां जाकर कहोगे कि लोगों को इस बारे में बता दे लोंडा लोंडी के दिन से फिरने का रिवाज से चल रहा। अल्लाह हमारी इससे हिफाजत फरमाओ। चलो भाई अब जा मौलवी का दौरा चल ले। अजी मौलवी सलाम अलैकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ठीक भी जी चौधरी साहब मैं खैरियत से हूँ। देखे दो परेशान हाथों में पड़ को ला में और पहले दिन के भेजों बात बैठती नहीं जब तक हमारे जैसा को लकीर का फकीर बताओ और जब मामला बिगड़ जा फिर रान रोने रोते फिरो। इस बाबूजी की लोंडी
कुछ दिन धर्म की नहीं रही। और जिसे मौलवी लोग मुर्तद ना कहो। और बस मैं तो कहूँ यहाँ को खड़ा होको एक बयान समार दे ताकि इन सब की भी आंख खुल जा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम व हज़रात असातिज़ाए किराम और मेहमानान इज़ाम, खुदावंद कुद्दूस ने इंसानों पर बेशुमार नेमतों की बारिश फरमाई, उसको मुख्तलिफ इनामात से नवाज कर तमाम मखलूक़ात से फ़ाइक़ किया है। लेकिन इन तमाम नेमतों में जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल नेमत है तो वो दौलत ईमान है। ईमान ही वो दौलत है जिस पर तक़र्रुब इलाही का मदार है। ईमान ही वो कसौटी है जिसे जन्नत व जहन्नम का फैसला होना है। लेकिन अगर इस नेमत का पास व लिहाज ना रखा जाए तो इंसान के लिए इससे बड़ी महरूमी व नाकामी की बात क्या होगी। आज इस इनामी प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है इर्तिदाद और उसके असबाब तदारुस। इस वक्त उमूमन पूरी दुनिया और खुसूसन हमारा ये मुल्क तरह तरह के फितनों की चपेट में है। किस्म किस्म के फितने जहन्नम के शोलों की तरह भड़क रहे हैं। मिल्लत इस्लामिया इस वक्त फिक्री और इल्हादी फितनों से दो चार है। इन फितनों में निहायत संगीन और वक्त का उभरता हुआ फितना इर्तिदाद का फितना है। आए दिन ये खबरें हमारे कानों से टकरा रही है कि फुला शहर में नौजवान इर्तिदाद का शिकार हो गए, कि फुला शहर व कस्बे में औरतों ने अपना मजहब तब्दील कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशीन गोई सादिक होती नज़र आ रही है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर इंसान सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर, और अगर शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर। सामईन किराम, इन सब के अलावा इर्तिदाद का सबसे भयानक चेहरा वो है जिसने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया हुआ है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दीगर मुआसिलाती ज़राए अबलाग के ज़रिए पहले मुस्लिम लड़कियों को दोस्त बनाते हैं, फिर प्यार व मोहब्बत और दोस्ती का नाटक किया जाता है। हत्ता कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम करके उनके साथ तफरीह और पिकनिक पर साथ जाने लगती है। अरे इधर उन लड़कियों के वालिदैन की जिंदगियों में दीन नहीं, घर में दीनदाराना माहौल नहीं, कुरान करीम की तिलावत और दीनी तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं। स्कार्फ और बुर्का एक फैशन बनकर रह गया। इल्हाद और इत्तिदाद का दौर दौरा है। स्कूल और कॉलेजों मखलूत तालीम यानी लड़के और लड़की को एक साथ तालीम हासिल करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया है। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। इन बच्चियों की बेलगाम बेमहाबा आज़ादी को बढ़ावा देने के लिए मल्टीमीडिया और मोबाइल के बेदरेग इस्तेमाल को रवा रखा गया। बेपर्दगी और बेहिजाबी से बेहयाई तक, बेहयाई से बदकिरदारी तक, बदकिरदारी से बददीनी और बददीनी से इर्तिदाद तक का ये सफ़र तय होता रहा, मगर उनके वालिदैन ख्वाब गफलत की मीठी नींद सोते रहे। ना उनके ताल्लुकात की छानबीन की, ना उनके मोबाइल की निगरानी की, और ना उनके लैपटॉप व दीगर आलात पर ध्यान दिया गया, और ना उनकी मसरूफियात व मशगूलियात का जायज़ा लिया, और ना उनको अक़ाइद इस्लामिया और तालीमात नबविया से रोशनास कराया। फितना ये सामने आया कि आज मुल्क के हर खित्ते में मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ ताल्लुकात कायम करके उनके साथ शादियां कर रही है, और इस कौम को कोई अफसोस नहीं।
हजरात सामाईन किराम, इस फितनाए इर्तिदाद के जहरीले असर को मजीद माशरे में रोकने के लिए सीना सिपर होके मैदान में आना है। वक्त और गैरत ईमानी का अहम तकाजा है और हम सब की जिम्मेदारी भी है। आज उम्मत मुस्लिमा की निगाहें इन दीनी दरसगाहों की तरफ लगी होती है जो इस्लामी कौम को महफूज रखने के लिए कायम की गई थी, जिनके बानियों ने अपने निज़ाम व हिसाब को इस ढंग से तरतीब दिया था कि जब भी शरीयत पर कोई नया फितना वजूद में आए तो हमारे फुजला उसको अच्छी तरह समझकर हर मैदान में और हर महाज पर डट कर पूरी पामर्दी और हौसले के साथ उसका मुकाबला कर सके। इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंदे जोला भी, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंदे जोला भी, ये नहंगों के नशेमंद भी होते हैं इससे तय हुआ बाला। नौजवान नस्ल को आज उम्मत मुस्लिमा को एकजुट होकर मैदान अमल में आकर शहर दर शहर गांव दर गांव जाकर उम्मत मुस्लिमा को ख्वाब गफलत से बेदार करना होगा। नौजवान नस्ल को मखलूत एजुकेशन सिस्टम से दूर रखकर इस्लामी माहौल में इस्लाम के कानून के मुताबिक स्कूल व मदारिस पर्दे के माकूल इंतज़ाम के साथ कायम करने होंगे। दीनी व असरी तालीम का मुहकम व मुकम्मल बंदोबस्त करना होगा। दुश्मनान इस्लाम की खुफिया तदाबीर और साजिशों से अपने मुसलमान भाइयों को मुतनब्बह करके उनके सारे मकर व फरेब के खतरों से बचाना होगा। मदारिस और मसाजिद के तमाम छोटे बड़े प्रोग्रामों में इन मौज़ूआत पर बयानात कराने होंगे और मदारिस के उलमा मसाजिद का इम्मा को इन फितनों की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने हल्का असर में ज़मीनी सतह पर लोगों को ईमान और यकीन की अहमियत और इल्हाद व इर्तिदाद के बारे में समझाने के लिए जमकर कोशिश करानी होगी। गांव देहात में दीनी मदारिस का इंतज़ाम और उनके निसाब में अकायद व ईमानियात को शामिल करने में मुकम्मल तवज्जो मरकूज करनी होगी। इसकी खुसूसी टीम तश्कील देनी होगी जो सोशल मीडिया पर नज़र रखकर बदबख्त दुश्मनान इस्लाम और दाइयान इल्हाद के गलत अकायद व नज़रियात को मुकम्मल समझने की सलाहियत रखती हो। अपने नौनिहालों के अकायद और उनके ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करनी होगी और सबसे अहम यह है कि हमें रब्बे कायनात के हुजूर तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। भंवर में रह के कौन किनारे तलाश करता है, ज़मीं पे कौन सितारे तलाश करता है, वो क्या बशर इनक़िलाब लाएगा जो हर कदम पे सहारे तलाश करता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुई का भेजे रोशनी सी फुली अंका। हाँ भाई का सिट्टा तेरा शुक्रिया। माशाअल्लाह, ये इस मुकालमे के ज़रिए आपको जो पैगाम दिया गया ये है कि हमको अपनी नई नस्ल के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद रहना होगा और जो इल्हाद और इर्तिदाद यानी दीन से फिर जाना और मखलूत तालीम के ज़रिए हमारी औलाद हमारे कब्ज़ों से बाहर हो जाने में जो एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उस पर हमको रोक लगानी होगी। उसके लिए हमको इंतज़ामात करने होंगे, हमको सोच समझ कर के अपने बच्चों की तालीम की फ़िक्र करनी होगी। अगर हमने इस तरीके से अपने आप